अब जब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पास ऑर्गेनिक वेब है तो सवाल ये आता है कि आखिर टॉम हॉलैंड और टोबे मैguire कितनी देर तक कॉन्टिन्यूसली वेब शूट कर सकते हैं उससे पहले कि उनकी बॉडी का वेबिंग खत्म हो जाए। क्योंकि देखो टोबे वाले स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स में कार्टेजेस लगी थी और कहा जाता है कि एक कार्टेज में लगभग 700 माइल तक का कॉम्पैक्ट बायोफ्लूइड रोप स्टोर हो सकता है। फिर भी वो कार्टेज सिर्फ घंटों में ही खत्म हो जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक वेबिंग का सीन टोटली अलग है। रियल स्पाइडर्स को देखो, रैक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक हेल्दी स्पाइडर अपनी लाइफ में टन्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस कर सकता है। कुछ स्पाइडर तो एक ही दिन में 1000 फीट तक से ज्यादा थ्रेड स्पिन कर देते हैं। मतलब अगर पीटर हेल्दी है तो उसका बॉडी नेचुरली वेबिंग जनरेट करता रहेगा। इसीलिए टोबे और टॉम हॉलैंड का ऑर्गेनिक वेब सिस्टम थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा टाइम तक चल सकता है। इसमें कोई भी फिक्स्ड एमओ काउंट नहीं होता जैसे मैकेनिकल वेब शूटर्स में होता है। कॉमिक्स में तो एक बार ऐसा भी दिखाया गया है कि ऑर्गेनिक वेब्स मिलने के बाद पीटर ने इतना ज्यादा वेब निकाला कि उसने पूरे आयरन मैन को कवर कर दिया था। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, कभी भी क्लियरली कोई हार्ड लिमिट नहीं दिखाई गई कि उसके वेब्स कम्प्लीटली खत्म हो गए हो। हाँ, प्रैक्टिकल लिमिट जरूर होगी क्योंकि वेबिंग भी बॉडी न्यूट्रिएंट से बनती है। अगर पीटर बिना रेस्ट के कंटिन्यूअसली वेब शूट करता रहेगा तो थ्योरेटिकली उसकी बॉडी भी वीक पड़ सकती है और वेब प्रोडक्शन स्लो हो सकता है। लेकिन मार्वल ने उसे कभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचते हुए दिखाया। मतलब सिंपल वर्ड्स में मैकेनिकल वेब शूटर्स एमओ पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक वेब्स डायरेक्टली पीटर की हेल्थ, स्टेमिना और मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करते हैं।